ज्योतिषाचार्य व महावास्तु विशेषज्ञ आचार्य डॉक्टर ज्योतिवर्धन साहनी का सादर नमस्कार। इतना आप लोगों का प्यार मिल रहा है ज्योतिष और वास्तु के संबंध में, 2-2 लाख 1-1 लाख से ऊपर हमारे वीडियोस के व्यूज आप दे रहे हैं। 20,000 से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आज एक नई बात हमने देखी कि लोग वास्तु करा लेते हैं अपने घर का, फिर बताते हैं कि हमने 3 महीने पहले, 8 महीने पहले, 2 साल पहले वास्तु कराया था, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हुआ। हम किसी वजह से किसी फंक्शन में, किसी और कार्य से उसके यहाँ गए तो देखते हैं कि जो छोटी छोटी बातें हैं उनके कारणों से उसको वास्तु का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भले ही उसकी रसोई सही स्थान पे, कमरा सही स्थान पे, ड्राइंग रूम सही स्थान पे, बाथरूम सही स्थान पे, लेकिन क्या ऐसी बातें हैं जो उसका वास्तु का सदुपयोग रोक रही हैं, जो उसका लाभ रोक रही हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से 9-10 ऐसी चीजों की जो चीजें आदमी को घर का सारा वास्तु ही खराब कर देती हैं। तो आप तुरंत इन 9-10 चीजों को घर से हटाइए, नहीं तो आपका जो वास्तु किया हुआ है, किसी ने भी किया हो, वो वास्तु सारा ही खराब हो जाएगा। घर में बीमारी, परेशानी, कलह, धन नाश और सबसे बड़ी बात, खुशहाली खत्म हो जाती है। तो आइए नोट करिए इन 9-10 बातों को कि क्या ये बातें हैं जो हमें तुरंत सही करनी है। नंबर 1, देखिए जो तुलसी जी हैं, जिनको हर घर में आप देखते हैं, पाते हैं, पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, जल चढ़ाते हैं। अगर किसी भी वजह से, कोई अशुद्धि की वजह से, मौसम की वजह से तुलसी जी के पत्ते सूख गए हैं, तो आप समझिए कि कोई मुसीबत आने वाली है, कोई गड़बड़ होने वाली है, कोई गलती हो गई है। तुरंत नया पौधा लाके तुलसी जी का आप अवश्य लगाइए अपने घर में, तभी आपको ये दोष दूर होगा। दूसरी बात, यदि कोई भी दर्पण, वो छोटा है, बड़ा है, बाथरूम का है, ड्राइंग रूम का है या आपके ड्रेसिंग रूम का है, कहीं भी लगा है, कोई दर्पण अगर जो चटक गया है, क्रैक हो गया, यानी कि उसके 2 टुकड़े हो गए, अगर चटक भी गया है तो तुरंत ये दर्पण आप बदलिए। टूटा हुआ दर्पण आईना भी दुर्भाग्य को लेके आता है, तुरंत इसको बदलिए। तीसरी बात कि जो शीशे होते हैं घर में, खिड़कियों के या आजकल दरवाजों पे भी लग रहे हैं, वो दरवाजा खिड़की का शीशा भी टूट गया है तो बहुत ही बुरी बात है, लेकिन अगर चटक भी गया है तो वो शीशा भी बिल्कुल तुरंत बदलवाइए। आलस करेंगे तो आपके नुकसान होगा, धन का नाश होगा, बीमारी परेशानी आएगी। तो ये तीसरी बात भी जरूर ध्यान रखिए। चौथी बात, आजकल हम देखते हैं चलन है बैम्बू ट्री रखने का, ऑफिस में भी रखते हैं लोग, घर पे भी रखते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद कई बार किसी भी कारण से वो बैम्बू ट्री अगर सूख जाता है, उसकी पत्तियां खत्म हो गई हैं, सिर्फ डंडी डंडी रह गई है, तो तुरंत आप पानी में से उसको हटा के आपको उसको हटा दीजिए और दूसरा नया पौधा लाके बैम्बू ट्री का रखिए, और उसका जो बढ़ता हुआ ग्रोथ है उसको देखिए और अपनी ग्रोथ भी साथ में देखिए, कैसे आप आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। एक और बात, जो हमारे बिजली के उपकरण खराब हो जाते हैं, वो छोटा उपकरण है चाहे बड़ा उपकरण है, आप बिल्कुल लालच मत करिए, कहीं भी उसको संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी उसको अपने घर से विदा करिए। अगर आप अपने संदूक में, बक्से में, पलंग के केस में और कहीं पे भी स्टोरेज रखेंगे तो इससे सिर्फ बीमारी, परेशानी, कलह होने वाली है। ये राहु का कारण होता है, आप राहु को अपने ऊपर सवार कर लेंगे, तो आप इसको भी तुरंत ही हटा दीजिए। इसी तरह से एक और बात, जैसे कहते हैं कि बंद घड़ी दुर्भाग्य को लाती है, तो किसी भी वजह से अगर घड़ी बंद हो गई है आपके, चाहे प्रतिष्ठान में है चाहे घर पर है, तो इस घड़ी को तुरंत हटा दीजिए। वो ठीक हो सकती है, सेल के कारण बंद है, रिपेयर होने लायक है तो रिपेयर करके लगाइए, बंद नहीं होनी चाहिए। अगर उसका समय भी थोड़ा पीछे चल रहा है तो कभी भी घड़ी का समय पीछे ना हो, आगे तो हो सकता है 2-4-5 मिनट, पीछे ना रखिए, नहीं तो ये बंद घड़ी या पीछे चलती हुई घड़ी भी दुर्भाग्य को लाती है। एक और चीज आपको बताते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रॉकरी। कई बार हम देखते हैं कि किसी के घर में है, वो क्रॉकरी के 6 कप है या गिलास है, उसको हटाना नहीं चाहते हैं, चटक गया है, खराब हो गया है, तब भी प्लेट ऐसी हो गई है, नहीं, नहीं चलेगा ऐसा। आप तुरंत उसको, क्रॉकरी को बदलिए। आपको सेट बदलना है पूरा बदलिए, नहीं तो उस 1-2 कप को तुरंत हटा दीजिए। टूटे हुए बर्तनों में खाना खाना भी दुर्भाग्य को लेकर आता है। फिर टूटा हुआ पेन, देखिए जितने भी प्रतिष्ठान हैं, आप देखते हैं ऑफिस हैं, वहां पर पेन जो होता है कई बार खराब हो गया है, टूट गया है, घर है या ऑफिस है, तो ये भी एक दुर्भाग्य को लाता है। टूटे हुए पेन से जो है आपको नहीं करना चाहिए कोई भी काम, ये भी एक दुर्भाग्य लाता है। पेन बदल दीजिए, दूसरा पेन लाइए, नया पेन लाइए, वरना इससे भी आपके घर का वास्तु खराब ही होता है। एक और बात आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि कोई भी आपकी दीवार चटक रही है यदि घर में, तो तुरंत उसको रिपेयर कराइए। कई बार ऐसा देखने में आता है कि पूरे आपका वास्तु ही उसकी वजह से खराब हो जाता है, घर में
जो है कोई एक्सीडेंट दुर्घटना तक हो जाती है अगर कोई साउथ की दीवार पे ऐसा चटक आ गई हो और आपने रिपेयर नहीं कराई है तो कोई ऐसी चटक आ गई है तो उसको भी तुरंत आप सही कराइए, रिपेयर कराइए और विदा करिए। एक बात हम यहाँ पे और कहेंगे आपको कि जो घर में जो रद्दी कबाड़ है वो जीने के नीचे या छत पे आप ना रखें, और समय से थोड़ा सा इकट्ठा होता है तो उसको वहां से विदा करें। जिन घरों में ऐसी स्थिति मिलती है, जीने के नीचे या कबाड़ छत पे मिलता है, वहां भी घर में सिर्फ दुर्भाग्य आता है, बर्बादी आती है और कुछ नहीं होता है। ये बहुत ही खराब स्थिति लेकर आता है। तो आप अगर इन बातों का, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी घर में खुशहाली आएगी, तरक्की होगी। नहीं तो आपका करा कराया सारा वास्तु भी खराब हो जाएगा, ये बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी बात। तो आप इन टिप्स को ध्यान रखिए और हमारे आगे भी वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।